आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन। समझ में आ गया? हिंदी में तुम समझ ही गए होंगे, सपना तुम समझ गई? ठीक है, वो समझ गई, पहले ही वो बस होशियार लड़की है वो। ठीक है, देखें, environmental impact assessment is a process used to evaluate the likely environment, social, economic and health impact of a proposed project before decision making। मतलब कोई, अगर हम मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज करो कि हमने 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट बनाया कि हम यहाँ पर से जो है रोड निकालेंगे, करेंगे, समझ में आ गया? तो उससे पहले हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे पर्यावरण पर, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। The United Nations UNEP defines EIA as a tool to identify impacts and suggest ठीक है, suggest mitigation, ठीक है, mitigation measures at an early stage। मिटिगेशन का मतलब कम करना, समझ में आ गया? मतलब उस प्रोजेक्ट का हमारे पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह से उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज EIA aims to predict environmental impacts, minimize adverse effects and design projects in harmony with the environment। समझ में आ गया? मतलब हम ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम जो है डिजाइन करें जिससे कि कम से कम प्रभाव पड़े। समझ आ गया? ठीक है, हमारे पर्यावरण पर। क्योंकि ध्यान देना, डेवलपमेंट तो होना ही होना है, लेकिन उसको अफेक्ट कम से कम हो। ठीक है, उसका असर कम से कम हो। इट हेल्प्स रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइम डिलेज एंड इंश्योर्स कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉज। मतलब पर्यावरण के जो लॉज हैं उनके हिसाब से वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। कोर वैल्यूज इंक्लूड इंटीग्रिटी, दैट इज एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब सततता। ठीक है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। समझ में आ गया? मतलब हमारी आगे जो फ्यूचर उस चीज को यूज कर पाए, तो ऐसा हमको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट के लिए कोई मना नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट होंगे हमारे ही फायदे के लिए होंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसका असर हमारी जिंदगी में क्या पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, हमारी जिंदगी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मेरी बात में गई? बताया था ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये चीज। इज इट क्लियर? समझा गया? तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हिंदी में पढ़ देता हूं। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों का निर्णय लेने से पहले, समझ आ गया, पहले मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मेरी बात को समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, EIA को प्रारंभिक चरण में प्रभावों की पहचान करने और शमन उपायों का सुझाव देने के लिए एक उपकरण के रूप में परिभाषित करता है। समझ आ गया? यही का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और पर्यावरण के अनुरूप परियोजनाओं की योजना बनाना है। इज इट क्लियर? ठीक है नंदनी? ठीक, यह परियोजना लागत और समय की देरी को कम करने में मदद करता है और पर्यावरण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसके मूल मूल्यों में सत्यनिष्ठा, मतलब मानकों का पालन, लॉज है, और स्थिरता, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण शामिल है। क्लियर? नीड फॉर EIA, ऑलमोस्ट ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। समझ में आ गया? जितना भी हम डेवलपमेंट करें, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए हमको जरूरी हो जाता है करना। देयर इज अ नीड टू बैलेंस डेवलपमेंट विद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देयर इज अ नीड टू बैलेंस डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो मतलब सततता को भी हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। इनके बीच में हमने क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। किनके बीच में?
विकास, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में जो है हमें एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसर्न शुड बी इंटीग्रेटेड एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब जब हम प्लान कर रहे हैं तभी वो उससे जुड़ जाना चाहिए। मेरी बात समझ गई? की कंपोनेंट्स ऑफ EIA, सबसे पहले देखेंगे हम स्क्रीनिंग, ठीक है। अब स्क्रीनिंग क्या हो गई, हम सबसे पहले देखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोजेक्ट को, समझ आ गया, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्कोपिंग, डिटरमाइंस की एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ऑल्टरनेटिव, क्या क्या जो है मुद्दे उठेंगे और उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इसकी जगह अगर हम ऐसा करें, अगर मान लेते हैं हम रोड बना रहे हैं, समझ में आ गया, अगर हम रोड नदी के किनारे बना रहे हैं तो नदी के किनारे बना करके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ में आ गया। और जो है उस रोड को हम अगर टनल से निकालें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे पास में नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर असेसमेंट। मेरी बात में नहीं, एक वो खाका तैयार करते हैं कि किस किस तरह से ये चीजें होगी, समझ में आ गया, उसको असेस करने के लिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ड्राफ्ट EIA prepares using experts analysis and impact prediction, तो उस चीज के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी राय देते हैं और बताते हैं कि जो है या इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या पड़ेगा या क्या पड़ सकता है। अगर मान लेते हैं बारिश हुई तो ऐसे पहाड़ की लैंडस्लाइड हो सकती है जो हमारे रोड को खत्म कर सकती है, समझ आ गया। ऐसे तमाम चीजें जो है ये चीजें इसमें देखी जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली बात है लोक भागीदारी, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। इंक्लूड्स पब्लिक हियरिंग्स एंड फीडबैक, जैसे लोगों ने अपोज कर दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे ये हो रहा है, हम विस्थापित हो रहे हैं, इस तरह से ये है, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को भी सुना जाता है और लोगों से क्या राय मांगी जाती है कि बताओ, आप बताओ फिर हम क्या कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? भाई लोगों की भी तो सुने। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, इंक्लूड्स पब्लिक हियरिंग्स, ठीक है, और फीडबैक, समझ आ गया। उनको सुनने के बाद ही हमको आगे कदम बढ़ाना है। फाइनली ये इनकॉर्पोरेट्स पब्लिक कमेंट्स एंड रिव्यूज, और लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, समझ आ गया। भाई लोग बोलेंगे ऐसा नहीं आप ऐसे करें, तो ऑब्वियसली बात है सरकार उसको सुनेगी। मेरी बात समझ गई? तब जाके कोई डिसीजन देगी। ये ना हो कि एक तरफा डिसीजन हो गया, हम प्रोजेक्ट शुरू करें ना किसी की सुनी कुछ, समझ आ गया, ना एनवायरमेंटल जो है साइंटिस्ट की सुनी ना कुछ, सीधा जब प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ये दिक्कत हो जाती है ऐसे। मेरी बात समझ गई? डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बात है अप्रूवल और रिजेक्शन विद कंडीशंस। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, मतलब क्या होगा, या तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? विद कंडीशन, अप्रूव कर रहे हैं तो शर्तें क्या हैं और डिसअप्रूव कर रहे हैं तो शर्तें क्या हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है ना, तो ये चीजें करने के लिए मॉनिटरिंग, ऑब्वियसली बात है इंश्योर्स मिटिगेशन मेजर्स आर इंप्लीमेंटेड एंड इफेक्टिव। मेरी बात समझ गई? ठीक है, उसके हम क्या करें, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, इसको इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो किस तरह से प्रभावी होगा, इसमें मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, ये जो टॉपिक जो मैं तुम्हें स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ स्पेशली फॉर द यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में ही सवाल इस तरह से आएंगे। मेरी बात को समझ आ गई है? ठीक है, ये अब एनवायरनमेंट था, इम्पैक्ट असेसमेंट, अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब समाज पर प्रभाव का आकलन। ठीक है, अब देखेंगे, तो वो तो पर्यावरण का, तो अब ऑब्वियसली बात है समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसमें हम देखेंगे इस पे। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इवैल्यूएट्स द सोशल कंसिक्वेंसेस, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नतीजा क्या होगा ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं कि एक डैम बनाने से लोगों को क्या फायदा होगा और लोगों को नुकसान भी क्या हो सकता है, समाज पर उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, ये दोनों उसमें आते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग सोशल चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। मेरी बात समझ गई? हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं कि समाज में जो बदलाव होगा, समझ में आ गया? ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से हमारे समाज में
क्या चेंज आएंगे, ये होता है। मेरी बात समझ में? According to International Association for Environment Impact, SIA aims to ensure sustainable and equitable human development। समझ में आ गया? ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि क्या हो, सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल, मतलब जो है साथ साथ इंसान का भी डेवलपमेंट करे। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रोजेक्ट से जो है इंसान की जो आमदनी थी, उसका जो लाइवलीहुड था वो चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों का लाइवलीहुड भी जो है बना रहे और फायदा भी हो। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो ये चीज इज इट क्लियर? इसके की फीचर्स क्या है? फोकसेस ऑन इंप्रूविंग डेवलपमेंट आउटकम्स, नॉट जस्ट मिनिमाइजिंग हार्म। समझ में आ गया? मतलब हम इसके विकास को किस तरह से अच्छा बनाएं। मेरी बात समझ गई? ठीक है। दूसरा, एनकरेजेस स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि समाज की भागीदारी, इसमें अलग अलग समाज आ रहा है, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेरी बात समझ गई? स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। मेरी बात समझ गई? एक कम्युनिटी जो लोगों का समुदाय इसमें पार्टिसिपेट करे। मेरी बात समझ गई? हेल्प्स मैक्सिमाइज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, मतलब इसका क्या हो, फायदा ज्यादा हो। समझ आ गया? लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लोगों का रोजगार भी हो रहा है और क्या हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप हो रहा है। मतलब रोड बन रहे हैं इस तरह से, किसी जगह हम जो है आसानी से जा पा रहे हैं, तो फायदा भी है इसका। लेकिन साथ में ना ये वाला फायदा क्या होना चाहिए, इंसान का क्या सामाजिक फायदा भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रही? ठीक है, ये चीज। अब जैसे कि कहीं रोड बन गई, अच्छा सा हो गया कुछ, तो ऑब्वियसली बात है, पहले हम देखेंगे गांव गांव में क्या होता था, कोई बीमार होता था तो बड़ी मुश्किल से उसको कहीं लाया जाता था, रोड्स नहीं थी। तो अब क्या होगा, रोड्स होगी तो तुरंत हम कुछ घंटे में समझ आ गया, पहाड़ से जो है हम कहीं अपने उत्तराखंड के किसी हॉस्पिटल में उसको तुरंत ला सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। समझ आ गया? देखेंगे एक चीज किसी प्रोजेक्ट को हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, उसको हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना चाहिए। मेरी बात में उसमें आ गई? वरना लोग आ जाते हैं कि हाय हाय इस तरह से करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही हमको उसको देखना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। SIA फॉर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के लिए SIA मैंडेटेड अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड। ऑब्वियसली बात है, जो भूमि अधिकृत की जा रही है, लैंड ली जा रही है, लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। मेरी बात समझ गई? और रिसेटलमेंट, समझ आ गया? उनको क्या होता है, जो डिस्प्लेस हो गए उनको स्थापित किया जा रहा है दोबारा से, उनको जो है अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए। समझ आ गया? और सरकार और मतलब सरकार और लोगों के बीच में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। ये नहीं कि कई बातें छुपा दी, हाँ हिंदी में बोलते हैं ना, उसको पारदर्शिता बोलते हैं। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ठीक है ना। कई सारी बातें, ये नहीं कि सरकार छुपा रही है। इज क्लियर? भाई ऐसा ऐसा करके ये हुआ, इतना इतना होगा, तो ये चीज रिक्वायर्ड फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स विद इन 6 months ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन। मतलब जो है जैसे ही प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है लोगों को फेयर कंपनसेशन पूरा सारी चीजें बता दी जाएंगी। इस तरह से ये लॉन्च किया जाता है। इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेटा, कास्ट, ऑक्यूपेशन, एज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। समझ में आ गया? इसमें क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेटा लिया जाता है। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ आ गया, उस समाज में। मेरी बात में उस कास्ट पे, समझ आ गया, लोगों के लाइवलीहुड में, जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो काम कर रहे हैं, एज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसीलिए ये एक्ट लाया गया है। इट हेल्प्स डिजाइन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान्स टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट। ऑब्वियसली बात है, जो उसके बुरे प्रभाव है इसको कम से कम किया जाता है। मेरी बात समझ गई? समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गई स्लाइड खत्म। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड